मुझे वचन दिया था कि आपको कुछ नहीं होगा। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब अब तुम्हें मेरा ख्याल होने लगा? बताओ मीरा, क्या अब तुम्हें मेरा ख्याल होने लगा है? आपकी चिंता हुई है। तो फिर मेरे जाने से पहले क्या तुम मुझे अपना चेहरा एक बार दिखाओगी? क्या मेरी ये इच्छा पूरी करोगी? क्या किया उन लोगों ने मीरा के साथ? समाचार मीरा नहीं, भोजराज रहा है बेटा। मतलब? राणा सा और भोजराज युद्ध के वास्ते गया हा। युद्ध तो वो जीत ली दो, पण भोजराज बुरी तरह से घायल हो गया। और क्या बाबू साहब, दिखाइए पत्र। हमें इसी समय मेवाड़ के लिए निकलना चाहिए। चलो। पी लीजिए, आपको और आराम मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। जितना आप सोओगे उतना ही आपको दर्द कम होगा। एक बात कहूं? कहिए। सब सच कहते थे मुझसे। तुम बहुत सुंदर दिखती हो। एक और बात कहूं? चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृष्ण भक्ति कभी मत छोड़ना। बहुत दर्द हो रहा है ना? आप कुछ मत बोलिए, चुप रहिए और आराम कीजिए। बहुत दुख रहा है। नहीं,
राज के लिए खीर बना रही थी। मीरा, तुम्हें अपने कृष्ण पर बहुत विश्वास है। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हैं। वो सचमुच में हैं। वो तुम्हें कोई कष्ट नहीं देते। तो मीरा, इनसे कहो ना कि मेरे भोजराज को बचा ले। इनसे कहो ना कि वो तुम्हारा पति है। कम से कम इतना तो कर ही सकती हो तुम उसके लिए। मेरे भोजराज को बचा लो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपने छोटे से बच्चे की जलती हुई चिता नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती। बचा लो अपने पति। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भोजराज को बचा लो मेरा। साधु साहब, मुझे लाल डोंगरी की परिक्रमा पूरी करने जाने दो। सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसे पूरा कर लूं तो मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए। तो ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जो परिक्रमा करनी है वो करो। भोजराज को बचा लो। भोजराज को बचा लो। करोगे उतनी ही देर से अपनी मृत्यु को गले लगाओगे। नहीं, मुझसे और इंतजार नहीं होता। कुंवर, क्षमा करना, मेरी गलती से आपकी नींद टूट गई। वो मैं आपके कक्ष के बाहर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? और फिर तभी मेरे हाथों से ये बर्तन गिर गया। कोई बात नहीं छोटी मासी। मीरा कहाँ होगी मीरा? उसे फुर्सत ही कहाँ है? वो तो अपने कृष्णा भक्ति में व्यस्त है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
अनुदिनं तदेव मे गौरि ताराबलम्। लगता है किसी का नाश होने वाला है। खम्मा कुंवरी साहब, कुंवर साहब रे तबीयत रो पतो लागता ही मैं फौरन चलाया। अब कशी तबीयत दरवा की? रानी सा, रानी सा, वो कुंवर भोजराज। क्या हुआ? आप जल्दी चलिए रानी सा। कुंवर को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नैनम छद्दान्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पवाकः न चैनम क्लेदायम त्यापो न शोषायति मारुता। मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, उसे ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है। वो मरती नहीं, बस जैसे पुराने वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाने पर हम उन्हें बदल लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। फिर ये व्यर्थ की चिंता क्यों करती हो? तुम क्यों रोती हो मीरा? परिवर्तन संसार का नियम है, उसे स्वीकार करो मीरा। जिसे तुम मृत्यु समझ रही हो वही नए जीवन का प्रारंभ है। इस सत्य को जानो और सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते चलो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा मीरा। वेदराज जी, भोजराज की तबीयत कैसी है? कुछ तो बताइए। मुझे क्षमा कर दीजिए राजा साहब, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा कुंवर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साहब, अपने आप को संभालिए। मीरा, ये लो, ये तुम्हारे लिए। मीरा, कुछ खाकर सुनाओ।